बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक नया यूनिट नंबर 9 कराटे पैरेट। काफ़ी लोगों को शौक होता है कि उनके पास पालतू जानवर हों, पेट्स हों, और हमारे पास भी है इतना क्यूट सा कॉकटेल बर्ड है। और मैं आप लोगों को इसके एंड पे दिखाऊंगी, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी उसका, और दिखाऊंगी कि वो मैं किस तरह से है, उसकी आवाज़ कितनी अच्छी सी है, स्वीट सी, जिस तरह से सिटी बजा रहा हो। तो सबसे पहले हम लोग इधर पढ़ लें, इधर के पैरेट डिस्कस कर लें, फिर अपने भी पैरेट्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Samir shuffled across the pavement on his crutches and approaches Mobe's cafe on Regent Street. अब वो कह रहे हैं एक शख्स है जिसका नाम है समीर, वो एक कैफ़े जाता है और जैसे वो खड़ा होता है ना कैफ़े के आगे, तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है। द डोर स्वैंग्स अप ऑटोमेटिकली, यानी कि दरवाज़ा जो होता है वो ऑटो पर खुल जाता है। एज ही रीच्ड द एंट्रेंस, जैसे ही वो कैफ़े के अंदर इंटर होता है, जैसे ही वो कैफ़े के अंदर आता है, एंड समीर मेड हिज वे स्लोली इन द लार्ज रूम। और फिर उस जो समीर होता है, वो जो शख्स था, वो फिर एक कमरे की तरफ, कैफे के अंदर आने के बाद एक कमरे की तरफ चलता है। आदिल एंड बाबर वॉज सिटिंग इन देयर यूजुअल सीट बाय द विंडो ओवरलुकिंग द स्ट्रीट। आदिल और बाबर दोनों के दोनों अपने अपनी ही जगह पर दो और शख्स की बात आ गई है, दो और लोगों की बात आ गई है। एक है आदिल और एक है बाबर। वो अपनी उसी जगह पे बैठे थे, यानी कि वो विंडो के पास ही बैठे थे, और ऐसी विंडो के पास बैठे थे जहाँ से बाहर की गलियाँ नज़र आती हैं। यानी कि आदिल और बाबर के कोई, ये समीर, आदिल और बाबर, इन तीनों के ऊपर पूरी की पूरी स्टोरी घूम रही है। They had seen Samir make his way unsteadily across the pavement, so they rose to welcome him when he entered the cafe. अब जब वो समीर को देखते हैं, आदिल और बाबर, तो वो काफ़ी शॉक्ड होते हैं, काफ़ी हैरान होते हैं, और वो काफ़ी उसको समीर को कहते हैं कि आओ आओ कॉफ़ी टेबल पे बैठो, आओ कुर्सी पे बैठ जाओ। गॉडनेस मी यानी कि उफ मेरे खुदाया, एक्सप्लेन बाबर एज समीर को देख के बाबर ने कहा, ये क्या हुआ? अप्रोच द टेबल, उसको आराम से करके टेबल पे बिठाते हैं। वट ऑन अर्थ हैव यू बीन अप टू, अब ये तुम्हारे पाँव पे क्या हुआ, ये तुमने क्या कर दिया है? गॉडनेस मी यानी कि एक्सप्लेनेशन मार्क है, ये इंटरजेक्शन है, पार्ट ऑफ स्पीच में ये इंटरजेक्शन होगी, अपने फीलिंग्स का इजहार, ठीक है। Samir heaved himself up to an empty chair and let the crutches fall on to the door. अब समीर अपने आप को आहिस्ता से आहिस्ता घसीटता और अपने आप को संभालता हुआ चेयर के ऊपर लेकर आता है और आके बैठ जाता है चेयर के ऊपर। फिर आगे क्या होता है? You will never believe what happened to me. अब वो आदिल और बाबर को कह रहा होता है समीर, तुम मेरी जो मुझे हुआ है ना मेरी टांग पर, तुम लोग उस पर यकीन नहीं करोगे। साइड समीर एज ही सैंक विथ रिलीफ टू द चेयर। अब वो अपने आप को घसीटता हुआ चेयर पे भी लेकर आ रहा होता है बड़ी मुश्किल से, और साथ ही साथ कह रहा होता है, तुम लोग मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, ये बहुत लंबी दास्तान है, बहुत लंबी कहानी है। सो यू हैड बेटर ऑर्डर मी एंड एस्प्रेसो फर्स्ट। एस्प्रेसो एक कॉफ़ी का नाम होता है जो कि स्टीम से बनाई जाती है, स्टीम दी जाती है उस कॉफ़ी को। ये बहुत लंबी स्टोरी है और मैं तुम्हें किसी और वक्त बताऊंगा। पहले तुम लोग मेरे लिए एक कॉफ़ी, एस्प्रेसो कॉफ़ी मंगवा लो। वी वर वॉन्डरिंग वेयर यू हैड गॉट इट, सेड बाबर। हम काफ़ी परेशान हैं और हमें काफ़ी हम लोग काफ़ी हैरत हो रही थी कि तुम इतने अरसे से कॉफ़ी शॉप पे दोबारा नहीं आए, और मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि तुमने कोई और कॉफ़ी शॉप ढूंढ ली है। वी थॉट यू हैड फाउंड सम अदर कॉफ़ी टू गो टू, आदिल एडेड आदिल। अब बाबर की बात है कि इनके बाबर ने कहा ना कि इतने अरसे से तुम नहीं आए थे, तो उसको बाबर की बात पर आगे बढ़ाते हुए आदिल ने कहा कि हमें तो ऐसे लगा था जैसे कि तुमने किसी और कॉफ़ी शॉप ढूंढ ली है और तुम दोबारा इधर नहीं आओगे। अब वेटर वॉज सुमर्ड एंड समीर्स कॉफ़ी वॉज ऑर्डर। इतनी देर में वेटर आता है और समीर की जो कॉफ़ी थी उसको ऑर्डर कर दिया जाता है। वेल टेल अस देन, एक्सक्लेम बाबर। अब बाबर ने कहा, हाँ चलो अब कॉफ़ी मंगवा ली हम लोगों ने, ऑर्डर कर दी है, अब तुम हमें बताओ स्टोरी क्या है, तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? यस, व्हाट इज़ दिस इनक्रेडिबल स्टोरी, यू हैव टू टेल अस, आस्क्ड आदिल। अब बाबर की बात सुन के आदिल ने भी कहा कि हाँ तुम्हें अब हमें बतानी होगी कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ कैसे, इसके पीछे का दास्तान क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है। यू वुड नॉट बिलीव इट, सेड समीर, बट
इट इज़ ऑल परफेक्टली ट्रू। तुम लोग, समीर ने फिर दोबारा वही बात कही, तुम लोग मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे, लेकिन तुम लोग मेरी बात सुन लोगे तो तुम लोगों को यकीन नहीं आएगा, हाँ ये बात बिल्कुल दुरुस्त होगी, यानी कि जो मेरी स्टोरी है वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। The waiter arrived with a steamed cup of espresso and placed it on the table in front of Sameer. He looked curiously at Sameer's foot, which was in a plaster. अब वो इतनी देर में वेटर अभी वो बात कर रहे होते हैं कि तुम लोग समीर बाबा कह रहा होता है मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे, और वो कह रहे होते हैं बताओ बताओ बताओ। इतनी देर में वेटर आता है और वेटर ना एक वही उसको कॉफ़ी कप लेकर आता है और उसके टेबल के उसको समीर के सामने रख देता है। और वेटर भी ना समीर के पैर को काफ़ी गौर के देख रहा होता है, काफ़ी गौर से देख रहा होता है, और काफ़ी वो सोच रहा होता है इसको उसके पाँव पे हुआ क्या है, क्योंकि समीर पहले भी इधर ही आता था कॉफ़ी शॉप पर, तो उससे वेटर उसको पहचानता था कि। और ही लुक्ड क्यूरियसली, यानी कि काफ़ी हैरान कुन अंदाज से, ही लुक्ड क्यूरियसली एट समीर्स फुट, वो काफ़ी हैरान कुन अंदाज से समीर के पाँव को देख रहा था, विच वॉज इन अ प्लास्टर से, जिसके ऊपर प्लास्टर हुआ हुआ था। प्लास्टर यानी कि जब किसी की टांग या हाथ टूट जाता है ना, तो उसके ऊपर प्लास्टर वाइट से कोटिंग मोटी सारी होती है, वो लगा दी जाती है। When the waiter had gone, अब जब वेटर फिर चले जाता है, समीर helped himself to sugar and stirred the coffee. समीर अपनी कॉफ़ी के अंदर चीनी डालता है और उसके अंदर चम्मच से उसको मिक्स करता है चीनी को। He gazed out of the window at the people passing by outside. और फिर वो विंडो से बाहर की तरफ देखता है, गली की स्ट्रीट की तरफ देखता है जहाँ पर लोग आ जा रहे होते हैं। Come on, urged Adil. What happened? बताओ भी, आदिल ने कहा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? समीर took a sip of coffee, wiped his mouth and smiled. अब समीर कॉफ़ी की एक सिप लेता है, एक थोड़ा सा कॉफ़ी की सिप लेता है और फिर हंस के जवाब देता है, Well, he began, on Wednesday I am fine, but on Thursday I ended up with his broken foot. अब वो आगाज़ करता है अपनी बात का। वो कहता है मैं वेडनेसडे तक बिल्कुल ठीक था, लेकिन थर्सडे को ये मुझे तोहफे के तौर पे ये मेरा पाँव टूट गया। समीर stuck out his foot from his friends to get a good look. अब समीर जो होता है वो अपने पाँव को अपने फ्रेंड्स को दिखाता है ताकि वो देख सकें कि क्या हालत हो गई मेरी। I am started when my wife it all started when my wife decided to get a pet, continued समीर। अब ये सब कुछ मेरे साथ तब हुआ जब मेरे बीवी ने ये सोचा कि उसके पास एक पालतू जानवर होना चाहिए, एक पालतू चीज़ होनी चाहिए। एंड और अब समीर अपनी बात को कंटिन्यू कर रहा है। एंड देन ही सेटल्ड कंफर्टेबली इनटू हिज चेयर टू टेल देम हिज स्टोरी। और अब वो आराम सुकून से अपनी चेयर पर आराम से बैठ जाता है ताकि वो अपनी स्टोरी को सबको सुना सके। अब ये जी अलहदा से ये सारी समीर की स्टोरी है, समीर्स स्टोरी। एज यू नो, सारा हैज़ ऑलवेज वांटेड अ पेट। जैसे कि तुम सबको पता है कि सारा जो कि उसकी बीवी है, उसको हमेशा से एक पालतू जानवर की ख्वाहिश है। She had begged me for months to get a dog or a cat to keep her company. वो काफ़ी अर्से से मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि मुझे या तो कुत्ता लेके दो या बिल्ली लेके दो ताकि वो मुझे इंटरटेन कर सके, वो मुझे कंपनी दे सके। बट द प्रॉब्लम इज़ वी लिव इन अ फ्लैट। लेकिन मसला ये था कि हम लोग एक फ्लैट में रहते हैं। आई हैव ऑलवेज फेल्ट इट इज़ नॉट फेयर ऑन अ डॉग और अ कैट टू बी प्रेजेंट इन अ फ्लैट ऑन द 6th फ्लोर ऑफ एन अपार्टमेंट बिल्डिंग। और मैं हमेशा से यही कहता था उसको कि ये बहुत गलत होगा अगर हम लोग कुत्ते या बिल्ली को हम लोग अपने घर में रखें, अपने फ्लैट के अंदर रखें, और वो हमारे फ्लैट के अंदर आके कैद हो जाएगी, क्योंकि हम लोग 6th फ्लोर पर रहते हैं और वहाँ पर डॉग या कैट्स इतनी आसानी से घूम फिर नहीं सकेंगे। डॉग्स नीड ओपन स्पेस एंड कैट नीड टू कम एंड गो एज दे प्लेसेस। अब कुत्तों को खुली जगह चाहिए होती है जैसे कि, और कैट्स बिल्लियों को एक ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ से वो आसानी से आ जा सकें उस घर के अंदर। अ फ्लैट इज सर्टनली नॉट अ सुटेबल प्लेस फॉर देम इन माई ओपिनियन। और मेरे ख्याल में फ्लैट जो है हमारा जो घर है वो इस काबिल नहीं है कि कुत्ते या बिल्ली को हम लोग अपने घर में रख सकें। वेल, सारा एग्रीड विथ मी इन द एंड। और आखिरकार सारा मेरी बात से मुत्तफिक हुई। सारा ने कहा ठीक है आपकी बात सही है। बट द लास्ट वीक शी वेंट अलॉन्ग टू द पेट शॉप ऑन द कॉर्नर ऑफ द GT रोड एंड फ्लावर स्ट्रीट। लेकिन आखिरी पिछले हफ्ते
वो पेट शॉप पे चलेगी। एक ऐसी शॉप जहाँ पे कुत्ते बिल्ली सारे कुछ मिल जाते हैं आप लोगों को, पेट शॉप जहाँ पे पेट्स मिलते हैं, जो कि कहाँ पे वाक़ई है, जो कि जीटी रोड पर फ्लावर स्ट्रीट पर वाक़ई है। यू नो द प्लेस, तुम लोग तो जानते ही होगे उस जगह को, बिसाइड द मिल्क डिपॉट, जो कि मिल्क डिपॉट के साथ लगती है। आज हम लोग पेज नंबर 97 तक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिर मैं आपको इसकी पूरी स्टोरी नेक्स्ट लेक्चर में सुनाऊंगी, पार्ट 2 के अंदर। तो करते हैं लेक्चर का यहीं पे एंड। आप लोग मुझे इसी लेक्चर के कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि क्या होगी स्टोरी, गैस करें। ठीक है, आधी स्टोरी अभी हमने की है कि वो पेट शॉप उसकी बीवी पहुंच जाती है सारा। ठीक है, बाकी की स्टोरी क्या होगी वो आप लोग मुझे बताएंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर बता दूंगी, बाकी सारी स्टोरी एक्सप्लेन कर दूंगी। तो आज का लेक्चर करते हैं यहीं पे ख़त्म। आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।